हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। तो अभी आपके आई अज्यूम आपके 11th के जो एग्जाम्स हैं वो ख़त्म हो गए होंगे या होने वाले होंगे। एंड आप अपना नया जो है 12th का जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला होगा। साथ ही में आप क्लैट के लिए भी सीरियस अब हो रहे होंगे, राइट? तो अभी कैसे प्रिपरेशन करनी है फॉर दिस एग्जाम हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है जिसमें सब चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड स्पेशली डिस्कस करेंगे कि 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं और जो आपका क्लैट का एग्जाम है, ठीक है ना, उसको कैसे आपको बैलेंस करना चाहिए, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, मैं वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, वहाँ पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं एंड जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज डिस्कस करेंगे कि 9 मंथ्स में आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं क्लैट के लिए। क्लैट 2026 जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर 2025 में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो आपके पास मार्च से लेकर नवंबर तक का टाइम है, ठीक है ना। यू हैव टाइम फ्रॉम मार्च टू नवंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले कौन से महीने में आपको क्या करना है, एंड उससे भी पहले आपका टाइम मैनेजमेंट विद स्कूल आपका कैसा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए क्योंकि आपका स्कूल भी होगा एंड सब चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपके पास सबसे पहले सोने से पहले हर रोज कल का जो आपके टास्क लिस्ट है, ठीक है ना, टू डू लिस्ट जिसको हम कहते हैं, वो टू डू लिस्ट आपके पास एक रात पहले ही होनी चाहिए, ठीक है ना। जो भी क्लास में आपने करना है ताकि आप स्टडी टेबल पे जो बैठे काम करने तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप है। सेकेंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, नो बैकलॉग ऑफ करंट अफेयर्स, ठीक है। आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए करंट अफेयर्स का, ठीक है। और जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, ये मैं कुछ बेसिक बात कर रही हूँ, बैकलॉग करंट अफेयर्स का ऐसा है क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो आज सिलेबस है वो कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, सेम है। पर करंट अफेयर्स का जो मटेरियल है वो बढ़ता ही जा रहा है, बाकी सबका मटेरियल नहीं बढ़ रहा है। करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मटेरियल बढ़ता ही जा रहा है, तो आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। आप दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 से लेकर के आप ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स कवर करोगे। करंट अफेयर्स का एक मेजर चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। नहीं तो जैसे ही आपका सितंबर अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा और वो डर जो है वो बहुत ही बड़ी चीज आपके लिए हो जाएगी, राइट। तो नोट्स होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो करंट अफेयर्स में आ रहे हैं वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। पहले क्या पूछा जाता था, पहले पूछा जाता था अच्छा ब्रिक्स की फुल फॉर्म बता दो। ब्रिक्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स की फुल फॉर्म बता दो। ब्रिक्स कहाँ पे हुई, वेयर वॉज ब्रिक्स होस्टेड, वेयर डिड ब्रिक्स टुक प्लेस, ये सब कुछ हम पूछते हैं, ये हम देखते थे एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर न्यू मेंबर्स के बारे में पूछ लिया कि न्यू मेंबर्स कौन बने, है ना। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस आते थे, या पूछ लिया कब इस्टेब्लिश हुई थी, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, इंडिया कब मेंबर बना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते थे। बट अब इस बार पूछा गया 2025 के एग्जाम में जो दिसंबर 2024 में हुआ था कि अच्छा आप बताओ ब्रिक्स के बाद जो सिचुएशन बदली वर्ल्ड लेवल पे वो क्या थी। तो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग टाइप के क्वेश्चंस आए, मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। और इससे एक और चीज है, आपको रेगुलर बेसिस पे, चाहे वो डेली हो चाहे वो मंथली हो, आपको न्यूज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, नोट्स होने बहुत जरूरी है, रिविजन होनी करंट अफेयर्स की बहुत जरूरी है। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके बाद है अटेम्प्टिंग एमसीक्यूज। एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना भी बहुत जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि आपको चीजें आती हैं या नहीं। तो ये है करंट अफेयर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है बैकलॉग का, वो आपका नहीं होना चाहिए। एंड वन ऑफ द वेज आप करंट अफेयर्स का बैकलॉग खत्म कर सकते हैं वो है loggery.in पर जो वीडियो कंपाइलेशंस है, मंथली वीडियो कंपाइलेशंस हम प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको सब कुछ मिलता है जो रिक्वायर्ड है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग होती है, नोट्स आपको डीजी नोट्स भी दिए जाते हैं, मैं नोट्स लिखवाती भी हूँ और आपको सब चीजें याद भी हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है। कंपाइलेशन जनवरी 2025 का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डल चुका है, एक और पार्ट है वो भी डल जाएगा जल्द ही। तो आप ये कर सकते हैं कि कुछ भी बैकलॉग ना हो। एंड रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं एजुगिरी पर पढ़ाती हूँ, द हिंदू एनालिसिस करती हूँ हर रोज 6 PM पे, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी अंडरस्टैंडिंग भी होगी, नोट्स भी बनवाए जाते हैं और आप बहुत अच्छे से सब चीजें समझ भी पाएंगे, राइट। तो उसके बाद क्या करना है, कौन से महीने, तो बेसिक चीज क्या है, सबसे पहले आपने लर्न किया कि करंट अफेयर्स का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या लर्न करी कि हर रोज कई एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए जो आपको एक रात पहले ही बना के सो जाना है और उसको आपको फॉलो करना है, राइट। अब मंथ वाइज हम देखते हैं कि कैसे हम अपना सिलेबस कवर करें, क्योंकि हमारे पास मार्च से
नवंबर तक का टाइम है, ठीक है। नवंबर भी क्रॉस आउट कर देते हैं, हम लेकर चलते हैं हमारे पास मार्च से सितंबर तक का टाइम है, और बहुत आराम से मार्च से सितंबर में हम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो मंथ वाइज डिस्कशन करेंगे। मार्च में आपने ट्राई करना है कि जो जैन और फेब के करंट अफेयर्स का बैकलॉग है वो आपका यहीं पे खत्म हो जाए, बल्कि पहले 5 से 10 डेज में ही खत्म कर दीजिए इसको, ठीक है ना। ये टेंशन चाहिए नहीं है। अगर आपको आराम से करना है तो एटलीस्ट मार्च में जनवरी करंट अफेयर्स का बैकलॉग खत्म कर दीजिए, जैन का बैकलॉग, और अप्रैल में आप फेब का बैकलॉग खत्म कर दीजिए, और बाकी का साथ साथ आप चलाते रहिए, ठीक है ना। अगर आप मेरे करंट अफेयर्स वीडियोस कंपाइलेशन से फॉलो करें तो फिर 1 महीने पीछे चलेंगे आप, वो आप वैसे ही चलाइए कि मार्च में आप फेब्रवरी करें या मार्च में जैन करें, तो ऐसे ऐसे आप अपना चलते रहिए, ठीक है ना। और अगर डेली क्लासेस लगानी है तो फिर आप रेगुलरली अपना साथ साथ वो चलाइए, और बैकलॉग की जो वीडियोस है अलग से मिलती है वो आप ले लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स तो साथ साथ चलाने ही है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मार्च के अंदर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स भी आप वो ले सकते हैं, नहीं तो आप LAN/LR बाय विली की बुक में से आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही में जो प्रिंसिपल और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आप कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें से लगा लीजिए, ठीक है ना। और PYQs वाली बुक में से PYQs कॉन्स्टिट्यूशन के लगा लीजिए। और अगर आपने कोई अपडेटेड मॉक टेस्ट ले रखे हैं तो उसमें से भी आप लीगल रीजनिंग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में टॉर्च भी आप LAN/LR बाय विली की बुक में से थ्योरी समझ लीजिए, प्रिंसिपल और फैक्ट वाले क्वेश्चन जो विली में दिए हुए हैं वो सॉल्व कर लीजिए, PYQs टॉर्च के सॉल्व कर लीजिए। इतना तो बेसिक आप कर ही लीजिए, ठीक है। अगर आपकी हॉलीडेज है मार्च के अंदर, क्योंकि वो होता है ना थोड़ा PTM से पहले, रिजल्ट से पहले थोड़ी सी हॉलीडेज होती हैं, उस टाइम पे आप क्या करिए, आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी कर सकते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन टाइप्स आप कवर कर सकते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको कैसे कवर करने हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के मैंने टाइप्स प्रोवाइड करे हुए हैं कि ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपने गूगल करना है कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, वो टिप्स एंड ट्रिक्स आप लिख लोगे, ठीक है। और अब फिर आपने PYQs में से क्वेश्चन ढूंढना है जिसमें वो टाइप ऑफ क्वेश्चन हो जिस पैसेज में, और वो क्वेश्चन सॉल्व करना है आपने, पैसेज पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और फिर रीजनिंग पे जाना है कि अच्छा मैंने ये सोच के आंसर किया, ये कह रहे हैं, 4-5 क्वेश्चंस और उन टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करते हुए सॉल्व करिए। ऐसे ही आपने हर टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ करना है कि नोट्स बनाते जाने, सॉल्व करते रहना है PYQs में से हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप ऐसे टारगेट करेंगे एंड अल्टीमेटली सारे टाइप्स हो जाएंगे। तो फिर आप ट्राई करेंगे अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, जिसमें आप ट्राई करेंगे कि आप 4 to 5 RCs जो हैं वो 20 to 22 मिनट्स में आप बहुत इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। वो एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे आप स्पीड बनाएंगे तब होगा। तो ये आपको करना है, ठीक है ना। अप्रैल के अंदर अगर हॉलीडेज है तो आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मार्च में थोड़े बहुत कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। अप्रैल के अंदर जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं वो चलेंगे। क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे LAN/LR बाय विली की बुक में से, नोट्स एंड प्रैक्टिस विदाउट टाइमर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपने अपने नोट्स जो मैंने बताया था कि एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है उसके आप नोट्स बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे PYQs में से, वो आपका चालू रहेगा अप्रैल के महीने में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए। उसके बाद मई के अंदर करंट अफेयर्स तो चालू रहेंगे ही, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे आप लीगल एप्टीट्यूड का, और रिग्रेस प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे, जिसमें आपका एम क्या है, ये वाला एम अचीव करने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है ना। और ये वाला एम अचीव करने के लिए यहाँ पर एक और चीज करेंगे, हर रोज 30 मिनट्स टू 1 आवर के लिए, 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स के लिए आपने एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द हिंदू पढ़ना है। एडिटोरियल सेक्शन खुद से पढ़ना है, जितना पढ़ा जाता है उतना पढ़ेंगे। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी कर रखी है कि एडिटोरियल सेक्शन कैसे पढ़ना है, ताकि आपकी कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स जो है वो इंप्रूव हो सके, रीडिंग स्पीड जो है वो इंप्रूव हो सके। अगर आपको लिंक नहीं मिलेगा तो कमेंट्स में बता देना, मैं लिंक दे दूंगी। तो ये आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, इवन मार्च से आप अपनी टाइम दे सकते हो। तो हम देख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के अंदर, अगर हम देखें हमारा टाइम टेबल क्या बन रहा है कि मुझे हर रोज कुछ टाइम तो करंट अफेयर्स को देना है, ठीक है ना। अब उसके अंदर मेरा करंट अफेयर्स में मैं क्या क्या कर सकती हूँ, या तो मैं बैकलॉग खत्म कर रही होंगी पिछले महीनों का, ठीक है ना, या फिर मैं डेली की क्लास लगा रही होंगी, ठीक है ना। और अगर डेली की क्लास नहीं लगानी है तो loggery.in की कंपाइलेशंस देख रही होंगी, थोड़ी थोड़ी कर मैं loggery.in की कंपाइलेशंस देख रही होंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया करंट अफेयर्स को हर रोज मैंने टाइम देना है। देखो अगर आप डेली क्लास लगा रहे हो तो 1.5 आवर्स के अराउंड देने पड़ेंगे नोट्स बना के उनको रिवाइज करने में। यहाँ पर आपको अराउंड 30-40 मिनट्स देने पड़ेंगे या 1 आवर देना पड़ेगा, ठीक है ना। और बहुत टाइम पर ये स्लॉट फ्री भी होगा अगर आप loggery.in की कंपाइलेशन करो, क्योंकि कंपाइलेशन जल्दी खत्म हो जाएगी, डेली क्लास तो हर रोज होगी। तो जब आपकी कंपाइलेशन खत्म होगी तो फिर आप रिवाइज कर सकते हो पिछले महीनों को, अगर कोई बैकलॉग है वो कर सकते हो। तो यहाँ पर ये टाइम आपका हो गया, मतलब 1 to 2 आवर्स डिपेंडिंग कि आप कौन सा सोर्स यूज कर रहे हो, वो ये जा रहा है आपका करंट अफेयर्स पे। उसके बाद आप सब्जेक्ट नंबर 1 कोई भी उठाओगे,
ठीक है ना। जो पहले महीने हैं यहाँ पर आपका सब्जेक्ट नंबर 1 लीगल एप्टीट्यूड, लीगल बन रहा है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से कुछ आप कर रहे होगे, सब्जेक्ट नंबर 1 और सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है ना। जो सब्जेक्ट नंबर 1 कर लिया, फिर सब्जेक्ट नंबर 2, 2 सब्जेक्ट्स आप एक साथ चला सकते हो, तो वो डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट आप कब चला रहे हो, तो ये आपका रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका रहने वाला है। तो अब यहाँ पर मतलब समझ गए ना क्या करना है, कि आप पहले या तो लीगल पढ़ रहे हो, लीगल पढ़ लिया, तो फिर यहाँ पर आरसी पढ़ोगे सब्जेक्ट नंबर 2 में। अब यहाँ पर आप 1 आवर दे सकते हो सब पर सब्जेक्ट, या 2 आवर्स भी दे सकते हो, जैसा भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद जून आ गया, अब आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे हो गए, आपकी स्पीड भी बढ़िया बन गई होगी। लीगल के अंदर जून के अंदर यहाँ पर आप एक और चीज ऐड कर सकते हैं, आप लीगल की मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने लग सकते हैं। कोई भी अपडेटेड मॉक टेस्ट जो ऑनलाइन अवेलेबल है वो लेकर के आप लीगल सेक्शन उसमें से प्रैक्टिस करने लग जाओ। यहाँ पर लीगल सेक्शन प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए लीगल के अंदर करंट अफेयर्स में जो लीगल चीजें, जो लॉ आपने पढ़ा होता है वो आपने अभी तक बहुत समझ लिया होगा, आपने जो थ्योरी है लॉ की वो आपने पढ़ ली है, ठीक है ना। तो ये 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं एक लीगल अच्छे से रीजनिंग करने के लिए, प्रिंसिपल और फैक्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और जो बेसिक क्वेश्चंस हैं आपने जो PYQs हैं वो आपने लगा लिए हैं, तो आप रेडी हो कि आप एक अच्छा मॉक टेस्ट लीगल का एटलीस्ट दे सको। यहाँ पर लीगल के साथ साथ आप आरसी का भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, लीगल, आरसी और करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट आप लगाने स्टार्ट कर सकते हो, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आप वेट कर सकते हो, ठीक है। जून के अंदर फिर आप आ जाओगे लॉजिकल रीजनिंग पे, जिसको क्रिटिकल रीजनिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिटिकल रीजनिंग आती है आपके लॉ के एग्जाम में। क्रिटिकल रीजनिंग इज इन्फ्रेंस, अजम्पशंस, तो अजम्पशंस ये टॉपिक रहते हैं, अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन। तो ये वाले टॉपिक्स अगेन जैसे आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करें, अगर आप इसको भी अप्रोच वैसे ही करोगे, ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कि आपके जो इसके लिए मैंने LSAT की बुक शेयर करी हुई है loggery.com पे, वो जाकर डाउनलोड करके वो पढ़ने लग जाइए। एक एक टॉपिक को चाहे 10 बार पढ़ना पड़े, बट वहां से अगर समझ में आ गया तो आपकी बहुत अच्छी होल्ड बन जाएगी। अगेन PYQ सॉल्व कर सकते हैं, GMAT क्लब नाम की एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप लगा सकते हैं, बट पहले बेसिक्स क्लियर करने हैं, फिर सही रहेगा। तो आप जून में लॉजिकल, लीगल, आरसी और करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट जो है, कम से कम 2 मॉक टेस्ट अ वीक आप सॉल्व करने लग जाइए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जून और जुलाई आप लॉजिकल रीजनिंग पे लगाइए, ठीक है ना, जिसके अंदर वो आरसी वाले सब्जेक्ट्स ही, पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करोगे, उसके बाद स्पीड पे काम करोगे, ठीक है। और फिर आ जाएगा अगस्त और सितंबर आप मैथ्स को दे सकते हो, मैथ्स और डाटा इंटरप्रिटेशन को, ठीक है ना। मैथ्स पहले आप बेसिक मैथ्स सॉल्व करोगे, 30 डेज वंडर की बुक लेनी है आपको, 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक लेनी है, वंडर बाय एस चंद की बुक लेनी है। और डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए आप ऑलिव बोर्ड की बुक ले सकते हो, ऑलिव बोर्ड की डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक ले सकते हो। सबसे पहले 30 डेज वंडर लगानी है, फिर आप डाटा इंटरप्रिटेशन पे आओगे। कौन से टॉपिक्स करने हैं वो मैं आपको सिलेबस वाली वीडियो में या यहाँ पर भी दिखा दूंगी। तो सितंबर तक बड़े आराम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। इवन अगर आप, ठीक है ना, देखो अगर डिपेंड करता है, डेली क्लास लगा रहे हो ज़्यादा टाइम लगेगा, ये लगा रहे हो तो कम टाइम लगेगा। इवन आप इस वाले स्लॉट में फिर एक सब्जेक्ट भी कर सकते हो, कि महीने के लास्ट 10 डेज आपने कंपाइलेशन करी, 20 डेज में आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, फायदा हो जाता है, टाइम सेविंग हो जाती है। बट नहीं कर रहे हो तो ये मतलब आप लगाओ 2 घंटे, ये 1 आवर या 2 आवर्स, 6 आवर्स की स्टडी। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 1 मिनट मैं पेन का कलर चेंज कर दूँ, 2 आवर्स यहाँ पे लगाए करंट अफेयर्स पे, 2 आवर्स ये लगाए, 1 आवर ये, तो 5 आवर्स तक का अगर आप टाइम दे रहे हो तो बहुत आराम से आप अपना जो है कर सकते हो। एंड अगर थोड़ा और टाइम दे सकते हो तो आप यहाँ पे 30 मिनट्स की एडिटोरियल रीडिंग भी इंक्लूड कर सकते हो, जिसकी आपकी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। आप न्यूज़पेपर तो फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, बट एडिटोरियल खुद से पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये आपका शेड्यूल रहना चाहिए, दिस इज द बेयर मिनिमम। अब अगर 5 आवर्स से कम टाइम देना है तो आप ये करोगे कि 1 आवर जो है, ये वाला जो स्लॉट है 1 आवर का रख लो, ठीक है, करंट अफेयर्स और कंपाइलेशन करो, डेली क्लास नहीं करो, ठीक है ना, 10 दिन करो। और फिर इसी 1 आवर के स्लॉट में एक सब्जेक्ट कर लो, 2 घंटे का स्लॉट ये, या फिर इसको 2 घंटे का स्लॉट रख सकते हो। पहले आपने जो कंपाइलेशन है वो खत्म करिए और फिर उसमें ही एक सब्जेक्ट पढ़ने लगे, तो 4 आवर्स, तो बेयर मिनिमम 4 आवर्स है,
ठीक है ना। 4 आवर्स 30 मिनट्स लगा के चलो, उससे ज़्यादा टाइम दे दोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप फिर ज़्यादा जल्दी सिलेबस कर पाओगे, ठीक है। बट बहुत आराम से आप ये कर सकते हो। सो दिस इज द स्केड्यूल दैट यू शुड फॉलो। मतलब आपके एम ये होने चाहिए। अगर आपने ये वीडियो देख लिया है, आप इसको दोबारा देखकर अपना बना सकते हो कि मुझे ये एम सेट करना है, और यहीं से आप अपना मंथ का आपको टारगेट मिल गया, मंथ का टारगेट आप वीक में डिवाइड करोगे, वीक का टारगेट आप डेली में डिवाइड करोगे कि मंथ में मेरे पास 4 वीक्स हैं, 4 वीक्स में कौन कौन से वीक में क्या करूंगा, और फिर डेली जो वीक का टारगेट है वो लिख लो एंड वो अचीव करने की कोशिश करो, ठीक है ना। ये आपका टाइम मैनेजमेंट कुछ ऐसा ऐसा सा बनता है। हॉलीडे वाले दिन थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई करो, रिविजन करो सब्जेक्ट्स की, जो जो आपने पढ़ा है ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है। जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करें, प्लीज़ जो हमारी वीडियोस हैं वो ज़रूर देखें, सब्जेक्ट वाइज वाली वीडियोस। क्लैट 2025 26 करके जो ये मिलेगा आपको प्लेलिस्ट, इसमें आपको सारा बताया हुआ है कि क्रिटिकल रीजनिंग कैसे पढ़ना है, लीगल रीजनिंग कैसे पढ़ना है। इसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो वो ज़रूर देखना। स्टडी प्लान कैसे बनाना है, तो ये वाली वीडियोस ज़रूर देखना, प्लेलिस्ट का लिंक मैं एंड में दे दूंगी, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करना है, और जो मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो सिलेबस में मेंशन करे हुए हैं, पूरा सिलेबस वो देख सकते हो। करंट अफेयर्स का समझा दिया कैसे पढ़ना है। अब क्वेश्चन होता है कि मैम आईएएस विजन या दृष्टि आईएएस हम पढ़े। देखो मैं आपको ये कहूंगी कि विजन आईएएस और दृष्टि आईएएस मैंने भी रेकमेंड करा है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट तब मैं करंट अफेयर एनालिसिस नहीं कर रही थी, तब मैं loggery.in की मंथली क्लासेस नहीं कर रही थी। और मैंने क्यों करनी स्टार्ट करी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बल्कि हैं, बहुत ही ज़्यादा नोट्स इनके हैवी नोट्स बनते हैं, तो ये आप नहीं करिए, ठीक है ना। इंस्टेड आप जो है या तो आप एजुगिरी को डेली फॉलो कर लीजिए, या फिर आप loggery.in की कंपाइलेशंस कर लीजिए। इवन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मैगजीन्स है वो मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, और अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अब दिक्कत है। क्लैट में पहले भी दिक्कत थी, अभी भी दिक्कत है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको लर्न नहीं होगा, ठीक है ना। नोट्स नहीं है तो आपको रिवीजन के लिए प्रॉब्लम होगी। तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉगरी पर मिल रही हैं, तो वो आप करिए। लॉजिकल रीजनिंग में आर्ग्यूमेंट्स, असम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, एलसैट की जो मैं बुक कह रही हूँ जो loggery.com पे दी हुई है, मैंने वहाँ पे टॉपिक्स भी मेंशन करे हुए हैं कि वो बुक में से क्लैट के लिए कौन से पढ़ने, तो वो टॉपिक्स आप चाहे 10 टाइम्स पढ़िए, जब तक समझ नहीं आता तब तक पढ़ने की कोशिश करिए। लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ना है। लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस जो PYQs हैं वो फॉलो करने हैं। जो लीगल करंट अफेयर्स हैं, जब आप न्यूज़पेपर मेरे साथ पढ़ोगे, चाहे वो loggery.in की पेड लेक्चर्स हैं, चाहे वो एजुगिरी पर है, वहां पर आपका लीगल वाला पार्ट भी अच्छे से कवर करवाया जाता है, ठीक है ना। तो वो टेंशन मत लो। उसके बाद बेसिक मैथ्स जो है 30 डेज वंडर बाय ईस्टर्न में से करना है। डाटा इंटरप्रिटेशन ऑलिव बोर्ड में से, ऑलिव बोर्ड में से 11 वन ऑफ दीज टॉपिक्स आपको सॉल्व करना है डाटा इंटरप्रिटेशन का। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी रहती है, ये आपका टाइम टेबल है। कमेंट्स पे ज़रूर बताना कोई भी जो आपके डाउट्स हैं या फिर आपके वीडियो जो रिक्वेस्ट्स हैं, मैं वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। एंड येस, अगर आप चाहते हो कि मैं 2025 का जो एग्ज़ाम है क्लैट का, उसके सेक्शन वाइज एनालिसिस करूं, फ्रेश एनालिसिस करूं आपके लिए, तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। स्टार्ट में अपने फेवरेट करंट अफेयर्स से करूंगी, ठीक है ना। तो कमेंट्स में बता देना। यस, तो ये करना है, बिल्कुल आप प्रिपरेशन बोर्ड्स के साथ कर सकते हैं। देखो 4 to 5 आवर्स निकालने दिन में कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप इसको डिवाइड भी कर दोगे कि सुबह उठ गए न्यूज़पेपर या करंट अफेयर्स कर दिया स्कूल जाने से पहले, स्कूल के अंदर भी जो आपको टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से यूज़ करो, एंड स्कूल के आने के बाद। तो ज़रूरी नहीं है कि 5 आवर्स 4 आवर्स आपको एक साथ देने हैं, आप इनको डे में डिवाइड भी कर सकते हो, बट येस ये आपको देने हैं। एंड अगर आपके पास टू डू लिस्ट होगा कि मुझे आज क्या करना है, अगर वो आप सोने से पहले बना लेंगे, अपने साथ स्कूल भी लेके जाएंगे, जब जब टाइम मिलेगा उस पर काम करेंगे, जो हॉलीडेज होंगी उनका अच्छा यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। इनफैक्ट 12th के साथ साथ क्लैट की ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होती है, बिकॉज आपके पास लिमिटेड टाइम होता है और आप उसका बहुत अच्छे से यूज़ करते हो, राइट। सो दिस इज़ वॉट यू नीड टू डू। अगर कोई भी डाउट है आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, ठीक है ना। एंड आई नो मार्च में बहुत सारे बच्चों के अभी 11th के एग्जाम होने होंगे, बट मार्च में ही आपकी वो हॉलीडेज होती हैं जो 10 to 15 हॉलीडेज हैं, उसके अंदर आपने ट्राई करना है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स का बैकलॉग, टॉर्च जो है, ये 3 चीज़ें आप इसमें ख़त्म कर दीजिए, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा जो कोर्स है उसके अंदर लेक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के, वो आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।